टू ऑल, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सचिन, दुर्गेश, विशाल, भोज, रानी, चंदन, प्रिया, आलोक, चंदन, गौरी, निधि, पालक, श्याम, गौरी, सपना, भोज, प्रियंका, आकांक्षा, छोटी, सूरज, सोनिया, खुश, कुणाल, प्रीति, मोहित, रूपेश, गोलू, ऋतिक, पंकज, पवन, निधि, आलोक, श्याम, धीरेन्द्र, गौरी, खुश, अभिषेक, चंदन, जयवीर, मोनू, मौसम। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अर्जु, शुभम, कुमार, नीतीश, सचिन, दीपक, दिव्या, प्रीति, गोलू, इंद्रजीत, श्यामी, रिमा। अरे वाह, अल्टीमेट। भाई साहब, क्या खतरनाक तरीके से आप लोगों के कमेंट्स के झरने आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। गजब। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी रीजनिंग है वो हमने तीन हिस्सों में बांटी हुई है ना? वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। जरूरी नहीं है कि एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ने के लिए आपको वर्बल रीजनिंग की जरूरत पड़े, या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ने के लिए आपको वर्बल रीजनिंग की जरूरत पड़े। समझ रहे हो? है ना? हमारी तीन रीजनिंग है, वर्बल, नॉन वर्बल और एना, है ना? वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो मैंने ये नहीं कहा कि आपकी जो वर्बल रीजनिंग है वो खत्म हो चुकी है ना? मैंने ये नहीं कहा कि जो आपकी वर्बल रीजनिंग है वो खत्म हो गई है। वर्बल रीजनिंग बची है, नो डाउट। वर्बल रीजनिंग में अभी टॉपिक्स बचे हैं, मतलब अभी तो शुरुआत है भैया मेरे भाई। अभी तो शुरुआत है। अभी तो आपने पढ़ाई क्या है ये बताओ? अभी तो आपने पढ़ाई क्या? इसमें तीन रीजनिंग होती है। इसको हमने तीन हिस्सों में बांट रखा है, और, है ना, इसको हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। रीजनिंग को हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो हमारी वर्बल रीजनिंग है, वर्बल, ठीक है। एक हमारी है भैया एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल। और तीसरी है हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो वो सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे फिगर से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे फिगर से रिलेटेड होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। और अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात ना करूं, है ना, अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात ना करूं, तो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर जितने भी दुनिया में एग्जाम है, हर एग्जाम में बेटा, हर एग्जाम में अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूं तो बेटा 4 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के कंफर्म ही कंफर्म है। हालांकि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर मेरे 10 चैप्टर बनते हैं। 10 चैप्टर, कौन कौन से 10 चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज। दूसरा चैप्टर है मेरा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तीसरा चैप्टर है मेरा कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ठीक है। चौथा चैप्टर है मेरा कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद आप ले सकते हो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। अगला आप ले सकते हो एम्बेडेड ऑफ फिगर, एम्बेडेड ऑफ फिगर, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, और एम्बेडेड ऑफ फिगर, फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन के बाद सीरीज, सीरीज के बाद आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट, और फिर सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा डॉट सिचुएशन। तो ये टोटल 10 चैप्टर है जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें पढ़ने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर है जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें पढ़ने होते हैं। 5 और 6 के बीच में बेटा 0 डिग्री का कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 की वैल्यू कितनी है? 150 प्लस माइनस 0। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर ना, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर मेरे दोस्तों ये 10 चैप्टर बनते हैं। और दुनिया का कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो,
दुनिया का कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस एग्जाम में, दुनिया के किसी भी एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के कंफर्म है। 4 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के कंफर्म है, जो आने ही आने हैं। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपसे, है ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। 4 से 6 क्वेश्चन ये कंफर्म ही कंफर्म है। अच्छा, वर्बल रीजनिंग में जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो बेटा बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। हालांकि वर्बल रीजनिंग अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है सिलेबस, हम करेंगे, तसल्ली से करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे हम क्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं तो क्लॉक चैप्टर को पढ़ने में हम लगाते हैं 6 से 7 दिन, और कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक, वो भी आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जैसे कैलेंडर चैप्टर है ना, जैसे वर्बल रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर है, कैलेंडर चैप्टर में कितने दिन लगाते हैं हम, 6 से 7 दिन लगाते हैं, और वो भी क्वेश्चन कितने आते हैं, एक, वो भी जरूरी नहीं है आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जैसे स्लॉक चैप्टर है, स्लॉक चैप्टर को खत्म करने में हम लगाते हैं 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन, और 8 से 10 दिन के बाद कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, बट ये कंफर्म है, ये आने ही आने हैं। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर ना बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स भी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, है ना, और आपका डिक्शनरी, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो वर्बल रीजनिंग के अंदर छोटे बड़े सारे मिक्सअप हैं, ठीक है, और काफी वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ये 4 से 6 क्वेश्चन कंफर्म है, और ये 10 के 10 जो चैप्टर है ना, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। मतलब इन 10 चैप्टर को खत्म करने में मुझे पता है कितने दिन लगेंगे, 6 से 7 दिन लगेंगे। मैक्सिमम 6 से 7 क्लासेस होंगी, और 6 7 क्लासेस में हमारा पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाएगा, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, और ये 4 6 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल रीजनिंग की, तो एनालिटिकल रीजनिंग में ना स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं, हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशंस हो गया, है ना, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट्स वाले। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, अजम्पशन हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, है ना, आर्गुमेंट हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट हो जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाएगा, है ना, रीजन एंड असर्शन हो जाएगा, है ना, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। हालांकि पहले एनालिटिकल रीजनिंग ना एग्जाम में आना बंद हो चुकी थी, लेकिन जब हमने पिछली बार देखा और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखा, हालांकि इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आई है, लेकिन पिछले 2 सालों से एनालिटिकल रीजनिंग ने जोर पकड़ लिया है। और एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेंस में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में, हालांकि प्रीलिम्स में तो आ नहीं रहे हैं बट मेंस में आ रहे हैं। तो कुल मिला के एनालिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 0 to 5 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के हैं। पहले तो नहीं आते थे, लेकिन अब पिछले 2 सालों से एनालिटिकल रीजनिंग का क्रेज बढ़ चुका है, पिछले 2 सालों से एनालिटिकल रीजनिंग का क्रेज बढ़ चुका है। और फिर वर्बल रीजनिंग में तो कई ढेर सारे टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि वर्बल रीजनिंग को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग को होल्ड पे रखते हैं, और ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पोर्शन हम खत्म कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर उनका मेंस का पेपर भी है और उनका सर प्रीलिम्स का पेपर है सीजीएल का परसों 27 तारीख को, तो कह रहे थे सर प्लीज नॉन वर्बल खत्म। तो चलिए, तो नॉन वर्बल हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो आपके पेपर हैं आप वो अच्छे से कर सको, अच्छे से निभा सको। समझ रहे हो जी? हाँ। चलिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला जो चैप्टर बनता है वो बनता है इमेज का। पहला टॉपिक क्या बनता है, सबसे पहला टॉपिक बनता है इमेज का, टॉपिक बनता है वाटर एंड मिरर इमेज। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर बनता है वो बनता है वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो समझो आधी नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपकी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे मिरर की स्पेलिंग गलत कर दी है इन्होंने, है ना, मिरर की स्पेलिंग ही गलत कर दी। या वाटर एंड, MIRROR, अब गलत मत करना भाई मेरे, वाटर एंड मिरर इमेज, अब ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज। अगर आपने वाटर एंड मिरर इमेज पढ़ लिया ना, ये समझ लो आधी नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपकी खत्म हो गई।
ये समझ लो वाटर एंड मिरर इमेज पढ़ते ही आधी नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपकी खत्म हो जाएगी, खत्म, आधी नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया। और भाई साहब मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग सॉल्व करोगे बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, तो पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर करने वाले हो, विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग में खासियत है कि हमें प्रॉपर कंप्लीट कंप्लीट नोट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स में भी ना बहुत कम कम चीजें हम लोग लिखेंगे, यानी कि ना के बराबर चीजें हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में लिखनी है। मेनली ना नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो। बाद में मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में पहले हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग में पहले हम इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज। और जब हम एक बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे ना सारी 10 के 10 चैप्टर की, फिर मैं आपको 10 के 10 चैप्टर की ना एक कंबाइंड प्रैक्टिस भी कराऊंगा नॉन वर्बल में। क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में 4 से 6 क्वेश्चन हमारे कंफर्म होने चाहिए। और ये 4 से 6 क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ आपको, जब भी ये क्वेश्चन नॉन वर्बल का आता है ना, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना 5 से 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता। चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, दुनिया का हर क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग का 5 से 10 सेकंड में सॉल्व होता है। और आपको लग रहा होगा सर नॉन वर्बल रीजनिंग में आप क्या ही ट्रिक बता दोगे, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या ट्रिक होगी है। नॉन वर्बल रीजनिंग में बेटा सारी क्लास पीएनजी आ रही है, एप्लीकेशन अपडेट हुई है, थोड़ा सा ना उन जो एप्लीकेशन हमारी अपडेट हुई है उन उस अपडेशन को समझो। वो न्यू अपडेट में ना सारी क्लास पीएनजी है, सारे नोट्स हैं, बट वो छिप गए हैं। वहां पे क्लिक करो, ऑल में जाओ, वीओडी में जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी, दिख जाएंगी, चिंता मत करो, हर चीज अवेलेबल है। बट वो ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो पहले हम इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कंबाइंड टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन दिला रहा हूं मैं आपको, हम हर टॉपिक की हमारे पास ट्रिक है, हर टॉपिक की हमारे पास ट्रिक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है नॉन वर्बल रीजनिंग में जो बिना ट्रिक के सॉल्व होता हो। हर टॉपिक की एक ट्रिक है, हर टॉपिक की एक अप्रोच है, ठीक है। और वही हम सीखेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सके। वरना नॉन वर्बल रीजनिंग बड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट हिंदी में इसको कहते हैं बेटा जल, जल और जल और दर्पण प्रतिबिंब, जल और दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, जल और दर्पण प्रतिबिंब, जल और दर्पण प्रतिबिंब। हिंदी में क्या कहेंगे, वाटर मिरर इमेज को जल और दर्पण प्रतिबिंब। अच्छा, बेसिकली मिरर एंड वाटर इमेज जो है, वाटर एंड मिरर इमेज बोलो या मिरर एंड वाटर इमेज बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम की, कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे उड़ाना है। लेकिन पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम बाद में एग्जाम की बात करेंगे। अच्छा, तो बेटा पहले मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, देन आफ्टर आपको मिक्स्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कराऊंगा कि 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये एक फिगर आपके सामने है, ये एक फिगर आपके सामने है, ठीक है। ये टॉपिक क्लॉक, हाँ बेटा क्लॉक में भी वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉक के लिए पढ़ा था, है ना, क्लॉक के लिए पढ़ते हैं उसको हम, है ना। वाटर एंड मिरर इमेज को अलग से पढ़ते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। पीएनजी रिलेटेड इश्यू आ रहा है टीम को बोलकर, हाँ मैं टीम को बोलकर मैं बोल दूंगा बेटा, पीएनजी आपको शो नहीं हो रही है, वो न्यू अपडेट हुई है ना एप्लीकेशन, तो आप एक बार वो अपडेशन कर लो नया, और जब आप नई अपडेट कर लोगे तब आपको वो ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे। हम्म। अलीगढ़ रामगढ़ रोड से हो, अच्छा जी, वहां पे तो हमारी ससुराल है, अलीगढ़ रामगढ़ रोड पर तो हमारी ससुराल है। हाँ, हमारा घर भी अलीगढ़ में, हमारी ससुराल भी अलीगढ़ में। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आप इस फिगर की मिरर इमेज देखना चाहते हो, तो ये फिगर आपको मिरर में कैसे दिखाई देगा। सर ये फिगर मिरर में मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लाइक दैट। ये फिगर मिरर में मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लाइक दैट, इस तरीके से दिखाई देगा ना। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा।
और आप थोड़ी सी कल्पना करो और देखो सर ये पानी में है ना, इसकी जो इमेज बनेगी, जो पानी में प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? सर पानी में प्रतिबिंब कुछ ऐसे बनेगा, है ना। अगर इस आकृति को हम दर्पण में देखना चाहते हैं तो भैया मिरर इमेज ये है और वाटर इमेज हमारी ये बनेगी। बिल्कुल सही पकड़े सर, बिल्कुल सही पकड़े, एग्जैक्टली यही बनेगी, इसके अलावा बन ही नहीं सकती। एग्जैक्टली यही बनेगी, इसके अलावा बन ही नहीं सकती, है ना। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम किसी भी आकृति को मिरर में देखते हैं ना, तो लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज होता है। मतलब कोई भी आकृति ना ऐसे घूम जाती है, कोई भी आकृति कैसे घूम जाती है, लेफ्ट राइट घूम जाती है, लेफ्ट राइट, जैसे लेफ्ट राइट लाइक दैट ऐसे घूमती है मिरर में। मिरर में कैसे घूमती है आकृति, लाइक दैट ऐसे घूमती है ना। लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला राइट पे, टॉप बॉटम वाला सेम रहता है, टॉप बॉटम वाला सेम रहता है बेटा। पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो मिरर में टॉप बॉटम वाली पोजीशन तो सेम रहेगी, टॉप एंड बॉटम तो रहता है सेम, टॉप एंड बॉटम वाली पोजीशन तो क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती है। जबकि पानी में क्या होता है, देखो मिरर में तो फिगर ऐसे घूमती है, लेकिन पानी में ऐसे घूमती है ऊपर नीचे, पानी में फिगर ऐसे घूमती है ऊपर नीचे, यानी कि लेफ्ट राइट सेम रहेगा पानी में, पानी में लेफ्ट राइट सेम रहेगा। लेकिन ऊपर नीचे फिगर घूमती है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। पानी में ना टॉप और बॉटम आपस में इंटरचेंज होते हैं। एग्जैक्टली जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हो बेटा, जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हो तो आप सीधे खड़े हो तो सीधे ही खड़े रहते हो दर्पण में। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, अगर आप सीधे हाथ से खाना खा रहे हो और आप कभी भी मिरर में देखना, तो आपको ऐसा लगेगा आप राइट हैंड की जगह ना लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं, है ना। आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। मिरर में ना लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। जो राइट चीज होती है ना वो मिरर में लेफ्ट पे दिखती है, जो लेफ्ट होती है मिरर पे राइट में दिखती है, हमेशा याद रखना। लेकिन ऊपर नीचे वाला पोर्शन सेम सेम रहता है। आप मिरर में सीधे खड़े हो सीधे ही खड़े रहोगे, लेकिन राइट का लेफ्ट। लेकिन पानी में क्या होता है, पानी में राइट लेफ्ट सेम रहता है। आप राइट हैंड से खाना खा रहे हो, पानी में देखोगे पानी में भी राइट हैंड से खाना खाओगे। लेकिन होगा क्या, पानी में आपको ऐसा लगेगा कि तुम उल्टे खड़े हो। पानी में आपको ऐसे क्या लगेगा, पानी में आपको लगेगा कि आप उल्टा खड़े हो, पानी में आप उल्टा खड़े हो बेटा, उल्टे। ठीक है, पानी में आप उल्टे खड़े हो, पानी में ऐसा लग, क्योंकि पानी में हम उल्टे हो जाते हैं, मिरर में सीधे रहते हैं, लेकिन मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होती है। अब यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया कि सर पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज, हमने एक बेसिक सा डिस्कशन किया कि सर मिरर में पोजीशन सेम रहती है ना। मिरर में पोजीशन किसकी सेम रहती है, टॉप बॉटम की। और पानी में पोजीशन सेम रहती है, पानी में पोजीशन सेम रहती है लेफ्ट राइट की। तो अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चार लेटर है मेरे पास, एफ एल क्यू, एफ एल क्यू और आपका एफ एल क्यू पी, ये चार लेटर है मेरे पास। अब इन चार लेटर को अगर मुझे दर्पण में देखना है बेटा, दर्पण में देखना है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा बेटा, ये दोनों ही दर्पण प्रतिबिंब है, ये दोनों ही दर्पण प्रतिबिंब है। ये भी बेटा हमारा दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर इमेज है। ये भी हमारी बेटा मिरर इमेज है। ये वर्टिकल मिरर इमेज है, ये है वर्टिकल, वर्टिकल मिरर, अरे यार, ये है हमारी वर्टिकल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज। और इस वर्टिकल मिरर इमेज को ही हम बोल देते हैं मिरर इमेज, या फिर नॉर्मली हम इसको कह देते हैं इमेज। ठीक है जी। अच्छा ये है हमारी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। और इस हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को ही हम कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को ही हम कहते हैं वाटर इमेज। इस हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को ही हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज। हालांकि ये दोनों ही मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज जब एग्जाम में बोला जाए ना आप लोगों से, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग ना वर्टिकल वाले को ही मिरर इमेज कंसीडर करोगे बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट अगर एग्जाम में यूज होता है वर्ड इमेज या फिर मिरर इमेज, अगर एग्जाम में वर्ड यूज होता है इमेज या फिर मिरर इमेज,
तो बाय डिफॉल्ट वो ना वर्टिकल मिरर इमेज होगी, वर्टिकल मिरर इमेज होगी, यानी कि ये वाली। हालांकि ये भी हमारी मिरर इमेज ही है समझ रहे हो। बट वाटर इमेज के लिए स्पेशली मेंशन होता है एग्जाम में, वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, ये स्पेशली मेंशन कर देते हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ पर क्या होगा, राइट मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि मिरर में ना लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, टॉप बॉटम सेम रहेगा। बेटा एफ ऊपर है, एफ ऊपर का ऊपर दिखाई देगा, है ना, एल नीचे है, नीचे का नीचे दिखाई देगा, और पी और क्यू आपस में चेंज हो जाएंगे, पी और क्यू आपस में चेंज हो जाएंगे। देखो सर, आप लोगों ने ये तो कर दिया है ना, आप लोगों ने ये तो कर दिया कि ऊपर वाली पोजीशन ऊपर रहेगी, नीचे वाली पोजीशन नीचे रहेगी, और दाया बाया आपस में चेंज हो जाएगा। ये चीज तो आपने बिल्कुल सही कर दी, लेकिन सर पता है क्या बात है कि ऊपर वाली पोजीशन ऊपर तो रहेगी, लेकिन बेटा वो अपनी जगह ही उल्टी दिखाई देगी, मिरर इमेज दिखाई देगा। हमने एक चीज गलत बना दी, एफ ऊपर का ऊपर दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा, क्यू है ना, एल नीचे का नीचे दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। भाई पर्टिकुलर मिरर इमेज तो बनेगी ना, पोजीशन सेम रहेगी, टॉप बॉटम की पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन वही के वही वो उल्टे दिखेंगे, और राइट और लेफ्ट आपस में चेंज हो जाएंगे। क्यू आ जाएगा पी की जगह, पी आ जाएगा क्यू की जगह, और जब क्यू पी की जगह आएगा तो उल्टा दिखाई देगा, और पी जब क्यू की जगह आएगा तो उल्टा दिखाई, तो ये हमारी परफेक्ट मिरर इमेज होगी। ऐसे ही जल में क्या होगा बेटा, पी और क्यू तो अपनी जगह दिखाई देंगे लेकिन वो उल्टे दिखाई देंगे, पी और क्यू अपनी जगह दिखाई देंगे बट उल्टे। अच्छा, एफ और एल अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, एफ ऊपर से नीचे आ जाएगा लेकिन उल्टा, और एल नीचे से ऊपर आ जाएगा लेकिन उल्टा। तो ये तो है भैया बेसिक कंसेप्ट, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इमेज का। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब एग्जाम में इमेज का क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में बेटा 4 और 5 बजे एक दूसरे के विपरीत यानी कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक दूसरे के विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण होता है। मैथ्स स्पेशल 3 की पीएनजी शो नहीं हो रही है, शो हो जाएंगी, पीएनजी शो हो जाएंगी, एप्लीकेशन अपडेट हुई है तो थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल है, वो सब ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये तो था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, कि डायरेक्ट ट्रिक क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन बेटा 2 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व होता है। तो बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से, है ना। कौन से ऑप्शंस, ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हमें यूज करनी होती है। पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज नहीं करोगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, जैसे कि मैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। एग्जाम में पूछा गया है बताओ इसकी प्रतिबिंब इमेज क्या होगी, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, त्रिभुज, स्क्वायर, है ना, और स्क्वायर, सर्कल, त्रिभुज, और सर्कल, स्क्वायर, त्रिभुज, ये 3 ऐसी आकृति हैं जो दर्पण में बदलती नहीं है। बेटा त्रिभुज दर्पण में त्रिभुज दिखता है, सर्कल दर्पण में सर्कल दिखता है, और जो स्क्वायर है वो दर्पण में स्क्वायर दिखता है। ये 3 ऐसी आकृति हैं जो दर्पण में कभी नहीं बदलती, ये तीनों आकृति दर्पण में सेम रहती है, सेम रहती है बेटा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा एग्जाम में जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी है, पता है क्या यूज करनी है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ऐसे यूज करनी है, हमेशा याद रखना बेटा, पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। तो बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली फिगर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है कि पास वाली दिखेगी पास, पास वाली पास दिखेगी, और दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, यानी कि डिस्टेंस। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है डिस्टेंस, जो आकृति दर्पण से जितना दूर है वो आकृति दर्पण से उतनी ही दूरी पर रहेगी। जैसे सबसे नजदीक क्या है, सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल दिखेगा,
तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो हमारा सर्कल से स्टार्ट होगा। सर्कल के बाद हमें क्या दिखेगा, सर्कल के बाद हमें स्क्वायर दिखेगा, सर्कल के बाद हमें स्क्वायर दिखेगा। तो पास वाली पिक्चर बेटा पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, यही है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। और जब इस ट्रिक का यूज करते हैं ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अगर ये वाली इमेज हमें देखनी है यहाँ पर, यानी कि अब कौन सी इमेज की बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बाबू वाटर इमेज की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज की। पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी, यही हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। यही हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है कि पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। और ये खतरनाक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। आकृति को पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखती है। आकृति और दर्पण को इंग्लिश में, आकृति का मतलब फिगर होता है, दर्पण का मतलब मिरर होता है ना, मिरर। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, यानी कि ये जो मिरर है ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे पानी पानी वाटर इमेज बतानी है, तो पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। तो भैया सबसे पहले क्या दिखेगा, सबसे पहले स्क्वायर दिखेगा, फिर सर्कल दिखेगा। स्क्वायर सर्कल, अच्छा जो ट्राइंगल है बेटा वो पानी में उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। सबसे पास में क्या है, पहले स्क्वायर दिखेगा, फिर सर्कल दिखेगा, सबसे लास्ट में क्या दिखेगा, सबसे लास्ट में ट्राइंगल। तो पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। ये किसी भी इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है। अच्छा आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, आजकल एग्जाम में ना इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया रीजनिंग, है ना, एक पर्टिकुलर वर्ड आ गया रीजनिंग, और बताओ यहाँ पे मिरर बना दिया, बताओ इसकी इमेज क्या होगी। और आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, जी एन, है ना, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे लाइक दिस। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है ना, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है ना, और चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आजकल ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। अच्छा इन क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व करने के लिए ना, पता आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस को अगर आप चुटकी में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ना हर इंडिविजुअल अल्फाबेट की इमेज पहले से पता होना चाहिए। आपको हर इंडिविजुअल अल्फाबेट की इमेज पहले से पता होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम में मतलब हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए टू जेड। अब आप एक काम करो, इन 26 के 26 अल्फाबेट की ना मिरर और वाटर इमेज बनाओ। इन 26 के 26 अल्फाबेट की मिरर एंड वाटर इमेज बनाओ। और 0 to 9 जो डिजिट्स हैं हमारी, ये हमारी 10 डिजिट्स है, और इन 10 डिजिट की 0 to 9 इन 10 डिजिट की, है ना, ये हमारी 10 डिजिट्स है। कौन कौन सी 10 डिजिट है, 0 to 9, इन सब की मिरर और वाटर इमेज बनाओ। है ना, सारे अल्फाबेट की कैपिटल, कैपिटल बनाने, स्मॉल नहीं बेटा, कैपिटल की हम बात करेंगे, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल की हम बात करेंगे, कैपिटल। चलो पहले अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, हमारा ऑप्शन जी से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन जी से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन जी से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन किससे शुरू होगा, जी से। लेकिन इसके बाद ना आपको अल्फाबेट की इमेज पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो एन है ना, एन, उसकी इमेज कभी एन नहीं होती है, एन की इमेज कभी मिरर में एन नहीं बनती है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करोगे ना, जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करोगे, है ना, हाँ जी, जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करोगे, तो ये क्वेश्चंस आपके बाएं हाथ के खेल होंगे। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड लगने हैं इमेज के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। कितने सेकंड लगने हैं बेटा, 4 से 5 सेकंड लगने हैं। तो फटाफट से आप कोशिश करो
फिर मैं आपको 26 लेटर और 10 डिजिट की इमेज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। पहले आप कोशिश करो अपनी तरफ से, पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करो। मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, है ना, 2 मिनट का समय देता हूँ इन 26 अल्फाबेट और 10 डिजिट की इमेज बनाने के लिए। चलो आपके पास 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में ये इमेज कंप्लीट करके बना दो फटाफट से। हम्म। हाँ जी। देखो ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक फायदा भी है हमारे लिए ऑनलाइन पढ़ने में, और फायदा हमारा यही है कि अगर मान लो करियरविल एप्लीकेशन पे किसी भी टाइमिंग पे 2 क्लासेस हमारी क्लैश कर रही हैं, तो हम एक क्लास को बाद में देख सकते हैं बेटा, है ना, बाद में देख सकते हैं। एक क्लास हम लाइव अटेंड कर लेंगे, दूसरी क्लास हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। और रिकॉर्डेड फॉर्म में तो फायदा भी हो जाएगा देखने का कि हम क्लास को इंटू 2 स्पीड पे देख लेंगे, इंटू 0.5 स्पीड पे देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा देखो मैनेज हमें खुद करना पड़ता है, क्योंकि आप चाहकर भी चारों की चारों क्लास अलग टाइमिंग पे नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको चारों ही क्लासेस अलग अलग टाइमिंग पे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एक या दो क्लासेस ना क्लैश कर जाती हैं। वो थोड़ा सा ना, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से अगर ऑफिस आवर्स की बात करें तो ऑफिस आवर्स बेटा 8 से 10 घंटे का होता है। और उस 8 से 10 घंटे में अगर हम नंबर ऑफ बैचेस की बात करें तो कम से कम 100 बैच होते हैं, 100, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम के। इसीलिए टाइमिंग थोड़ी सी क्लैश हो जाती। तो वहां आप थोड़ा सा मैनेज कर लो बेटा। पहले मैं इस चैप्टर के ना, पहले मैं नॉन वर्बल रीजनिंग को ना, पहले मैं नॉन वर्बल रीजनिंग को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। और जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस, है ना, फिर हम प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। फिर पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग के मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें पहले 2024 एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, फिर 2023 के क्वेश्चंस होंगे, फिर 2022 के क्वेश्चंस होंगे। वो सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, वो सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। थोड़ा सा बस आप लोग पेशेंस रखो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। हाँ जी। चलिए साहब, तो 2 से 3 मिनट का समय मैंने आप लोगों को दिया था, 30 सेकेंड और बचे हैं तुम्हारे पास। बनाओ। फिर मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हाँ जी, पूरे 26 अल्फाबेट का मिरर और वाटर इमेज बनाना है, और 10 की भी मिरर और वाटर इमेज बनानी है। चलिए सबसे पहले लेटर ए है, जरा चेक करो क्या लेटर ए की आप सभी ने मिरर इमेज सही बनाई है। सर जो लेटर, अच्छा हमें पता कैसे चलता है कि कौन से ऐसे लेटर है या कौन सी ऐसी इमेज है जो 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 मिरर में बदलती नहीं है, जो वर्टिकल मिरर में चेंज नहीं होती। सर जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ट्राइंगल दिखता है। सर स्क्वायर हमारा स्क्वायर दिखता है, या रेक्टेंगल हमारा सर रेक्टेंगल दिखता है। हमें कैसे पता चलता है सर दुनिया में ऐसी कौन कौन सी इमेजेस हैं जो कभी भी दर्पण में बदल नहीं सकती, वो दर्पण में सेम दिखती है, एज इट इज, जैसी ओरिजिनल है वैसी दिखती है, डिट्टो कॉपी दिखती है। तो हमें कैसे पता चलता है दुनिया में कौन कौन सी फिगर्स हैं ऐसी। देखो दुनिया में जितनी भी फिगर्स वर्टिकल सिमेट्रिक होंगी ना, दुनिया में जितनी भी फिगर वर्टिकल सिमेट्रिक होंगी, है ना, दुनिया में जितनी भी फिगर वर्टिकल सिमेट्रिक होंगी, वर्टिकल सिमेट्रिक मतलब बीच में से उसको डिवाइड कर दो। अगर मान लो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन सेम है, अगर लेफ्ट बराबर राइट है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसा पोर्शन है, तो ये वर्टिकल सिमेट्रिक होती है फिगर। तो जितनी भी फिगर दुनिया में वर्टिकल सिमेट्रिक है वो दर्पण में एज इट इज दिखती है, जैसे त्रिभुज त्रिभुज दिखता है, आयत आयत दिखता है, सर्कल सर्कल दिखता है। जो लेटर ए है वो वर्टिकल सिमेट्रिक है, तो लेटर ए बेटा लेटर ए ही दिखेगा, लेटर ए आपको लेटर ए दिखेगा। जैसे हम खुद बेटा वर्टिकल सिमेट्रिक है ना। अगर किसी भी इंसान को बिल्कुल बीच में से कट किया जाए, तो इंसान का जो लेफ्ट राइट वाला पोर्शन है ना वो बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है। इसीलिए हम दर्पण में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, वरना हम दर्पण में अपने आप को देख के डर जाएं अगर हम वर्टिकल सिमेट्रिक ना हो तो। और दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अधिकतर सारी की सारी चीजें ना दुनिया में वर्टिकल सिमेट्रिक ही है। इसीलिए दुनिया में हर चीज बेटा दर्पण में एज इट इज दिखती है, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी दिखती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज वर्टिकल सिमेट्रिक ही है, इसलिए दर्पण में सेम।
अच्छा, पानी में कौन सी चीज सेम दिखती है? पानी में सर्कल जो है सर्कल ही दिखेगा। पानी में जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही दिखेगा। क्यों दिखेगा साहब पानी में? सर दुनिया में जितनी भी चीज हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, बीच में से कट कर दो, हॉरिजॉन्टली कट कर दो, तो हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद जो ऊपर नीचे वाला टॉप बॉटम वाला पोर्शन अगर सेम है, टॉप बॉटम हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद टॉप बॉटम सेम है, तो पानी में उनकी इमेज सेम दिखती है। पानी में उनकी इमेज सेम दिखती है। जैसे कि लेटर बी है, अगर लेटर बी को हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो बेटा टॉप बॉटम सेम है, तो जो लेटर बी है वो पानी में लेटर बी ही दिखाई देगा। तो हम बेटा हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं है, हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं है, है ना, इसीलिए हम पानी में उल्टे दिखते हैं, हम पानी में उल्टे दिखते हैं, समझ रहे हो? हम पानी में उल्टे दिखते हैं। दर्पण में सारी चीजें सेम दिखती हैं जो वर्टिकल सिमेट्रिक है, पानी में वो सारी चीजें सेम दिखती हैं जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की। तो सबसे पहले लेटर ए है। सर ये लेटर ए ना वर्टिकल सिमेट्रिक है, इसीलिए लेटर ए मिरर में ए दिखेगा लेकिन पानी में उल्टा दिखाई देगा। लेटर बी बेटा हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, दर्पण में तो उल्टा दिखेगा लेकिन पानी में बी का बी दिखाई देगा। लेटर सी भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, सी बेटा दर्पण में तो उल्टा दिखेगा, पानी में सी का सी दिखेगा। लेटर डी भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, दर्पण में तो उल्टा दिखेगा लेकिन पानी में डी का डी दिखेगा। लेटर ई भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, दर्पण में तो ई उल्टा दिखाई देगा, है ना, लेकिन पानी में ई का ई दिखाई देगा। एफ बेटा दोनों में अलग अलग एफ, है ना। अच्छा, पहले 6 लेटर की इमेज में तो दुनिया के किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर बच्चे ने पहले 6 लेटर की इमेज एकदम परफेक्ट बनाई होंगी। लेटर जी पे आप लोग जरूर फंसे होंगे। अगर जी की इमेज देखते हो बेटा मिरर में तो ऐसे जी बनेगा, है ना, मिरर में तो ऐसे बनेगा। और पानी में अगर मैं बात करूं, है ना, पानी में अगर मैं बात करूं तो जो पानी में इमेज बनेगी हमारी वो बनेगी लाइक दिस, लाइक दिस। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो बेटा ये चीज पानी से दूर हो रही है तो ये चीज पानी से दूर हो जाएगी जी। एच, लेटर एच बड़ा बेहतरीन लेटर है, ना तो ये मिरर में चेंज होगा ना ही ये पानी में चेंज होगा। आई भी बड़ा बेहतरीन लेटर है, ना तो ये मिरर में चेंज होगा ना ही ये पानी में चेंज होगा। ठीक है। जे, लेटर जे की बात करते हैं हम, तो जे हमें दिखाई देगा। लेटर के की अगर मैं बात करूं, है ना, इन सब अल्फाबेट को एक बार देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ना आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। जब आपने पहले से इमेजेस देख रखी होंगी तो एग्जाम में आपके लिए बनाना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। लेटर एन की बात करते हैं, एन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेटर एन, कुछ बच्चे एन को एन ही बना देते हैं, एन को एन नहीं बना सकते। एन की जो इमेज होगी वो इस तरह से होती है, एन ओ पी क्यू आर। लेटर एस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एस लेटर को एस को एस ही बना देते हैं, जबकि एस एस नहीं बनता, एस इस तरीके से दिखता है। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स की खास बात है भाई साहब, एक्स तो हर जगह एक्स है। अच्छा, वाई जो बनेगा ना बेटा वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल बीच में से कट हो गए, स्टाइलिश वाई नहीं बनाओगे, पता चले ऐसे वाई बना रहे हो ऐसे बना रहे हो, एकदम कैपिटल। और लास्ट में जी। अच्छा, ये टोटल 26 जो लेटर है इनकी इमेज मैंने आपके सामने बना दी। अब आप चेक कर लो आपके कितने सही है कितने गलत है। अब आप इन 26 में से ये बताओ, है ना, अब आप
इन 26 में से ये बताओ, अब आप इन 26 में से ये बताओ कि कैसे, ऐसे कितने लेटर हैं, इन 26 में से ये बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जो मिरर में चेंज नहीं हुए। इन 26 में से ये बताओ ऐसे कितने लेटर हैं जो मिरर में चेंज नहीं हुए, मिरर में चेंज नहीं हुए। सर लेटर ए मिरर में चेंज नहीं है ना, लेटर ए चेंज नहीं है। बेटा ऐसे कितने हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट यूपीएससी में। ऐसे टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनकी वाटर में सेम होती है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ऐसे टोटल लेटर्स बताओ जो मिरर में सेम है, टोटल लेटर्स जो कि हमारे मिरर में सेम है, मिरर में सेम है। भैया ऐसे कितने टोटल लेटर है, पहला लेटर ए है, बेटा लेटर ए एज इट इज ए दिख रहा है, बी बदल गया, सी बदल गया, डी बदल गया, ई एफ जी, उसके बाद है एच, एच, एच के बाद क्या होगा, एच के बाद आई, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये लेटर्स थे जो मिरर में बदलते नहीं है, ये लेटर्स हैं जो मिरर में नहीं बदलते। कितने लेटर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स होते हैं, टोटल 11 लेटर्स होते हैं जो मिरर में सेम रहते हैं, जिसमें से है ना 1 2 3 4, जिसमें 4 वॉबल्स हैं, जिसमें 4 वॉबल्स हैं और एक, और हमारे 7 कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यूपीएससी में वॉबल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, 4 वॉबल्स हैं और हमारे 7 क्या है, 7 हमारे कॉन्सोनेंट है। 4 और 7 11, 4 और 7 11, 11 ऐसे लेटर्स हैं भाई साहब जो मिरर में सेम है। अच्छा ये बताओ पानी में कौन कौन से सेम है, वाटर में, पानी में कितने लेटर्स हमारे सेम है। हाँ जी, पानी में अगर बात करें तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया 9 ऐसे लेटर्स हैं, 9 ऐसे लेटर्स हैं जो कि भैया पानी में सेम है, जिसमें एक वॉबल है, सिर्फ एक ही वॉबल है ना, प्लस 10 कॉन्सोनेंट, 10 कॉन्सोनेंट्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। ये ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिसकी वाटर इमेज सेम रहती है, ऐसे कितने अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन है जो, जिनका जल प्रतिबिंब सेम रहता है, ऐसे कितने व्यंजन है जिनका जल प्रतिबिंब सेम रहता है, 10 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा ऐसे कितने लेटर है जो मिरर और वाटर दोनों में ही सेम है, मतलब ना तो मिरर में चेंज हो रहा है ना वाटर में चेंज हो रहा है, नो चेंज इन मिरर एंड वाटर, नो चेंज इन मिरर एंड वाटर। ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने लेटर हैं, देयर आर ओनली 4 लेटर्स। पहला लेटर है एच, जो मिरर में भी एच है वाटर में भी एच है, दूसरा आई, तीसरा ओ, चौथा एक्स। सिर्फ और सिर्फ ये 4 लेटर हैं, एच आई ओ एक्स। 3 वॉबल्स, 3 वॉबल्स कहाँ हो गए, 4 वॉबल हो गए ना, 1 2 3 4, 4 वॉबल्स हो गए। अच्छा
हेलो। हाँ जी, आ गई साउंड। हाँ, 3 वॉबल्स और 6 कॉन्सोनेंट थे जी। अरे हमारा मार्कर कहाँ गया? हम्म। हाँ हाँ, वॉइस आ गई भैया, वॉइस 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 वॉइस। तीन तीन वॉबल, 6 कॉन्सोनेंट, ऊपर 4 वॉबल और 7 कॉन्सोनेंट, यहाँ पे 4 से। अच्छा, डिजिट्स, अगर मैं डिजिट्स की बात करूं, डिजिट्स की, डिजिट्स बेटा, डिजिट्स तो इजी है, डिजिट्स तो बना ही लोगे, डिजिट्स की बनाने की जरूरत है अलग से? हम्म। चलो डिजिट्स भी बना लो, 0 0 0, 1 1 और 1। ठीक है, 2 2 और 2, 3 3 3। ठीक है, 4 4 4, 5 5 एंड 5, 6 6 एंड 6, 7 7 और 7। वो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बना दी, सीधी बना लो। ठीक है, 8 8 8। भैया 8 ऐसा है जो सेम रहेगा। एक सेकेंड, तो यहाँ गलत बना दिया। 8 ऐसा है जो मिरर में भी 8 दिखाई देगा, दर्पण में भी 8 दिखाई, 9। ठीक है। हाँ जी, एक अगर आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे इमेज दिखाई देगी। हाँ जी। चलिए साहब, अब हम देखते हैं कि सर इस सब चीजों का एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में फायदा क्या है। सर ये तो आपने बेसिक कंसेप्ट हमें सिखा दिए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन सब चीजों का एग्जाम में हमें फायदा क्या मिलेगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाएंगे? हाँ, चलिए साहब, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाएंगे, वो भी चुटकी बजाती कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस चुटकी बजाती कैसे सॉल्व होंगे। बेटा एक बेसिक सी ट्रिक है, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, है ना। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या होगी बेटा? पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। हाँ जी, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। समझ रहे हो? पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। फिगर सीरीज करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे फिगर सीरीज भाई मेरे, नॉन वर्बल स्टार्ट किया तो फिगर सीरीज करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दर्पण से ना ऊपर भाग रही है सुई, तो ये दर्पण से नीचे भागेगी, यानी कि दर्पण से दूर भाग रही है तो दर्पण से दूर भागेगी। ये भी दर्पण से दूर भाग रही है तो ये भी दर्पण से दूर भागेगी। और बेटा राइट वाला पोर्शन राइट में रहेगा, राइट वाला पोर्शन राइट में रहेगा, राइट वाला पोर्शन राइट में रहेगा, लेकिन ऊपर नहीं आएगा, राइट वाला पोर्शन राइट में आएगा। तो ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। राइट वाला पोर्शन राइट में रहेगा, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में रहेगा, जो दूर जा रहा है वो दूर जाएगा, जो दूर जा रहा है वो दूर जाएगा। तो दूर जाते हुए सुई बना दी। बेटा ये दर्पण यहाँ पे जो लगा है वो पीसी है,
पीसी का मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो दर्पण है ये वाटर इमेज है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अगर मिरर है तो वो वाटर इमेज है, अगर वो वर्टिकल मिरर इमेज है, अगर वर्टिकल है मिरर तो मिरर इमेज है, अगर हॉरिजॉन्टल मिरर है, अगर हॉरिजॉन्टल बेटा एक बच्चे ने कहा सर मिरर इमेज पूछा है, मेरे दोस्त मेरे भाई ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, और ये भी मिरर इमेज है, ये बोथ आर मिरर इमेज, ये दोनों ही मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है और ये भी मिरर इमेज ही है, ये दोनों ही मिरर इमेज है, लेकिन ये वाली मिरर इमेज वाटर इमेज कहलाती है। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमें हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आंसर देना ना, वर्टिकल है तो वर्टिकल के हिसाब से। हमें पता है कि यहाँ पे जो पीसी है वो लेटा हुआ है, लेटा हुआ है तो वाटर इमेज के हिसाब से बनाएंगे ना इमेज। अब देखो एम एन, एम एन क्या है, एम एन ये है, एम एन ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो फिर से हमें कौन सा लेना है, वाटर इमेज का कंसेप्ट लेना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो जब भी एग्जाम में हॉरिजॉन्टल मिरर लगा होगा तो वहां पे हमें वाटर इमेज का ही कंसेप्ट लेना होगा, है ना। और वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे रहता है, तो बेटा ये लेफ्ट पे आएगा गलत, राइट पे नहीं आएगा, ये राइट पे नहीं आएगा गलत, ये लेफ्ट पे आएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सीधा गिलास है, पानी में गिलास उल्टा हो जाएगा, पानी ये सीधा कप है, पानी में जो कप है वो उल्टा हो जाएगा, तो पानी में अगर हमारा कप उल्टा हो जाएगा, पानी में कप उल्टा हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पानी में अगर कप उल्टा हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी में कप अगर उल्टा हो जाएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूँ तो ये पास वाली फिगर पास दिखाई देगी, तो सबसे नजदीक मुझे ये वाली फिगर दिखाई देगी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्या ये फिगर हमारी परफेक्ट है, हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है। सर ये फिगर भी परफेक्ट है, सर ये फिगर भी परफेक्ट है, हाँ ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हुआ है फर्स्ट फिगर से। अगर मैं सेकंड फिगर की बात करता हूँ, अगर मैं सेकंड फिगर में जो मात्रा है वो दर्पण से दूर जा रही है, तो बेटा मात्रा दर्पण से दूर जाएगी यानी कि उस साइड जाएगी। यहाँ पे जो मात्रा है वो दर्पण की तरफ आ रही है, तो गलत जवाब। यहाँ पे मात्रा दर्पण से दूर है, मात्रा दर्पण से दूर है, बहुत बढ़िया। एक और चीज यहाँ पे बेटा गैप दे रखा है, गैपिंग नहीं है, मात्रा में गैपिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल ऑप्शंस की हेल्प लोगे तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना बड़ा आसान है, इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लोगे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा बड़ा सर्किल दर्पण के पास में तो सबसे पहले बड़ा, छोटा दूर है तो छोटा, क्योंकि पास वाला पास में दिखाई देगा और दूर वाला हमें दूर दिखाई देगा। पास वाला पास दिखाई देगा, दूर वाला हमें दूर दिखाई देगा, यानी कि जब हम अपना आंसर चेक करेंगे तो पहले छोटा सर्किल आएगा फिर बड़ा आएगा, पहले छोटा फिर बड़ा, बिल्कुल सही, छोटा बड़ा बिल्कुल सही, पहले बड़ा नहीं आ सकता, पहले बड़ा नहीं आ सकता। तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर जब ये चीज दिखेगी तो ये दर्पण के नजदीक है तो दर्पण के नजदीक ये दिखेगा, और ये दूर है एंटीना, एंटीना दूर है तो यहाँ पे एंटीना आएगा, ये एंटीना आएगा और ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, यही हमारी जानदार शानदार ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है इस टाइप से, तो इस टाइप से हमारी फिगर बन जाएगी, और ये वाली जो शेप बनेगी, ये ऑप्शन गलत, ये तीन ऑप्शन मेरे बच गए। अब यहाँ पे देखो बेटा, दर्पण के नजदीक ये छोटा सा है तो छोटा सा दिखाई देगा, ये बड़ा सा है तो ये बड़ा सा भी दिखाई देगा, तो यहाँ पे छोटे बड़े दो दिखाई देंगे, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट। यहाँ पे छोटा दिखाई देगा, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट। समझ रहे हो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। कंप्लीट फिगर हमें एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ऐसी ही ट्रिक मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के हर टॉपिक में कराऊंगा, ताकि हर क्वेश्चन को 4 से 6 सेकंड में उड़ा सको। बाकी इमेज की प्रैक्टिस हम कल करेंगे, बाकी इमेज की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। तो कल हम मुलाकात करेंगे ठीक एक